कचहरी में क्या माहौल चल रही है? कचहरी में जो है मैक्सिमम जो भी नागरिक आते हैं हम लोगों के बीच में, उन लोगों का कहना है कि इस बार जो है पप्पू यादव को ही हम लोग मत देने के लिए जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता को उम्मीद एक हो गया कि पप्पू यादव यहाँ से सांसद बनते हैं, सांसद के रूप में संसद भवन जाते हैं तो काम करेंगे पूर्णिया हाँ, में। एकदम 100% काम करेंगे। और उसके चूँकि एक तरफा अगर हो जाता सरकार है ना, तो विपक्ष में भी तो बोलने वाला होना चाहिए। तो विपक्ष में जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं वो संसद भवन में बोल सकते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ का जो भी जनता जनार्दन है सबका एक रुख हो गया है हर समाज से, चाहे वह ब्राह्मण हो या राजपूत हो या भूमिहार हो या कास्ट हो, है ना, चाहे वो एससी से बिलोंग्स करता हो, शेड्यूल कास्ट से या एसटी अनुसूचित जनजाति से, सबका मनसा इस बार तय हो चुका है कि पप्पू यादव को सांसद है ना पूर्णिया से होना चाहिए। और ये है कि पूर्णिया में जाति धर्म पे चुनाव नहीं हो रही है, विकास पे हो रही है। सब जाति सब समुदाय के लोग एक साथ हैं और पप्पू यादव के साथ हैं। हाँ, माने यहाँ जो है कोई भी माने जाति लेकर के नहीं, हर समाज है ना, हर जाति धर्म के लोग जो है इस बार पप्पू यादव को मदद करने जा रहे हैं। अच्छा, उनके नाम के आगे बाहुबली भी लगता था, माफिया भी लगता था, इसको आप कैसे देखते हैं? सुनिए, यह जो है कोई भी कहता है कि बाहुबली है, ये सब एकदम सरासरी झूठा है। कोई प्रमाणित करे, क्योंकि न्यायालय में भी उसका मामला चला है। कोई कहे कि पप्पू यादव जो स्वयं अपने हाथ से मर्डर किया है ना, ये सब माने जो है क्या कहा जाए, झूठा माने एलिगेशन है। अच्छा, यहाँ से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अजीत सरकार जो थे, अजीत दा के नाम से जो पूरा चर्चा में थे, 4-5 बार 5 वर्ष विधायक भी रहे, तो उनके केस में पप्पू यादव का नाम आता है और जेल भी काटते हैं, उसका कुछ कहानी बताइए। एक मिनट सुनिए, उसमें जो है ये अपने हाथ से कुछ नहीं किए हैं, है ना, या मर्डर वगैरह जो है ये अपने हाथ से किसी का कुछ नहीं किए हैं और कोर्ट भी उसको बरी कर दिया है ना, क्योंकि गवाही जो हुआ, गवाही में यह निर्दोष साबित हो गया और बड़ी भी हो गया। अब केस में वो मैंने क्या कहा जाए, अजय सरकार वाला केस में अब कुछ रहा ही नहीं, केस का निष्पादन हो गया और उसके बाद वो छूट गए, छूट करके फिर जो है संसद में इलेक्शन में लड़ते हैं वो, है ना। अगर रहता ऐसा एलिगेशन तो वो इलेक्शन में खड़ा ही भी नहीं हो सकते। अच्छा वकील साहब, देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव होने से पहले अपना वो जाके पार्टी विलय कर देते हैं कांग्रेस में, उसके एक दिन पहले वो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं और उनसे एक अभिभावक गार्जियन मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि हमने अपने बाबूजी के साथ अपने जो अभिभावक उनसे हमने आशीर्वाद ले लिया है। उसके नेक्स्ट दिन जाके अपना वो पार्टी विलय कर देते हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से वहाँ से टिकट नहीं मिलता, आरजेडी से टिकट नहीं मिलता है, उनका खेमा जो इंडिया गठबंधन है उसमें चला जाता है, खेमा में चला जाता है आरजेडी को, और यहाँ से बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो क्या लग रहा है ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस इनके साथ छलावा किया है, धोखा किया क्या? 100% इसके साथ जो है छल किया है, लालू प्रसाद भी छल किया है और कांग्रेस का जो भी वरीय नेता हैं सारे लोग इनके साथ छल किए हैं। और इनका जो पार्टी था जन अधिकार पार्टी है ना, वह विलय हो गया। इसको बरगला रहा था कि किसी न किसी विधि से है ना इसको बरगलाया चला जाए, है ना, और टिकट नहीं मिले और पूर्णिया से यह उम्मीदवार नहीं हो, लेकिन इसको है ना क्या कहते हैं डगड़ा का बैगन समझ लिया। किंतु है ना यह इसके पास भी समझदारी था क्या कि ठीक है हमको टिकट नहीं मिला, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से हम मिलते हैं जुलते हैं, सारा लोगों से मिलजुल करके सारा लोग उसको भरोसा दिया, आश्वासन दिया, है ना, उसी आश्वासन के बदौलत है ना यह जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया में खड़ा हुए हैं। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है, हर समाज को उम्मीद है ना कि यह अगर पूर्णिया से सांसद अगर बनते हैं तो पूर्णिया का विकास होगा। अच्छा वकील साहब, हम लोग हमेशा ये ग्राउंड रिपोर्ट 10-12 दिन से आपके पूर्णिया लोकसभा में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ से चल के आए हैं। तो हमसे कुछ लोग ये बातें कहे कि पप्पू यादव को टिकट आरजेडी इसलिए नहीं दिया कि लालू प्रसाद यादव के जो बच्चा हैं तेजस्वी, यादव समाज के कोर वोटर माने जाते हैं, यादव समाज हमेशा आरजेडी में गई है जाति के नाम पे, और यादव समाज से पप्पू यादव एक बड़ा नेता बन जाएंगे, एक उभरता हुआ चेहरा दिख रहा है, तो हो सकता है कि उनके लाइफ में दिक्कत हो, जीवन में दिक्कत हो, आगे कैरियर में दिक्कत हो तेजस्वी को, इसीलिए इनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। 100% जो है मैंने लालू भितरिया चाह रहे थे कि
पप्पू यादव को टिकट मिले, लेकिन उसका जो बेटा तेजस्वी है वह कहा कि अगर यह चूँकि उम्र में बड़ा है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है और 4 बार वो सांसद रह चुके हैं, मधेपुरा से भी रहे हैं 2-3 बार, पूर्णिया से भी यानी 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 5 साल रहे और 9 महीना 1 बार और रहे, 2 बार यहाँ पूर्णिया का सांसद रहे, 3 बार मधेपुरा से रहे हैं। तो हो सकता है अगर इसको टिकट दे देंगे तो सारे लोग इसको वोट कर देंगे और सफल हो जाएंगे। तो हो सकता है हमको बरगला भी सकता है, क्योंकि हम उम्र में कम हैं और उतना जानकारी भी हमको नेतागिरी करने का नहीं है ना। इसीलिए करके इसको जो है लालू का जो भी बेटा तेजस्वी है ना, इसको नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि लेकिन भितरिया जो है ना, लालू जी को कष्ट है कि बेटा जो है ना, बेटा को हमारा बात को मानना चाहिए, लेकिन बेटा का है ना, लालू जी के बाद उसका बेटा तेजस्वी नहीं माना और इसका परिणाम यह होगा क्या कहते हैं, हिना जो है इसका वाइफ है भाई साहब साहुद्दीन भाई, हाँ सिवान वाले उसकी वाइफ है ना, वो भी इस पार्टी से जो है राजद से इस्तीफा दे करके निर्दलीय उम्मीदवार है, जबकि वो उनका भी जीतने का भी चांस है ना, और वहाँ के लोग उनको चाहते हैं है ना। टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी हिना जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है और जीतने का भी उम्मीद किया जा सकता है। आपसे हम कुछ प्रदेश लेवल की बात करें, क्योंकि एक आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जैसे कि कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है युवाओं के खिलाफ जा रही है और युवाओं को दबाना चाहती है। जैसे नया चेहरा में कन्हैया कुमार को देख लिया जाए, बेगूसराय से उनको चुनाव लड़वाना चाहिए तो उनको नॉर्थ ईस्ट में दे दिया गया, दिल्ली में दे दिया गया। और मनीष कश्यप को देखा जाए जो अपने दम पे कुछ अपनी एक राष्ट्रीय लेवल तक अपनी पहचान बना ली। और पप्पू यादव को देख लिया जाए, पवन सिंह को देख लीजिए, जैसे जो भी युवा हैं जो अपने चेहरा अपने मेहनत के दम पे बनाए हैं और उसको राजनीतिक में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनको आरजेडी से, इंडिया अलायंस से यहाँ टिकट नहीं मिलती, इधर उधर फेंक दिया जाता है, इंडिया कहीं दिल्ली, कभी कहीं कहीं। तो निर्दलीय यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं जो युवा हैं, जैसे मनीष कश्यप जो अपने दम पे पहचान बनाए, जो भी पहचान बने अपने दम पे बनाए, गुंजन सिंह हो गए, पवन सिंह हो गए। तो ये आरजेडी युवाओं के खिलाफ चल रही है क्या? आरजेडी जो है युवाओं का विकास नहीं देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह मेरे अंडर में रहे, लेकिन युवा सब जो है जो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, उसको अपना खुद बुद्धि और विवेक है और अपना बुद्धि विवेक के बल पर वह सारा समाज में घूम के या और लोगों के बीच घूम करके अपना प्रतिष्ठा बना लिए हैं। अपना प्रतिष्ठा के बल पर वह स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। उसको किसी है ना क्या कहते हैं पार्टी का जो है नहीं भी टिकट मिला है तो वो सब जो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सफल होंगे।